हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आज मैं क्लास 11th का टॉपिक ले रही हूँ, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है और उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे होनी है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। लेकिन बच्चे, ये प्रैक्टिस पे ही सब कुछ है। अगर आप सोचें कि एक या दो न्यूमेरिकल करके आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। दिस शुड बी क्लियर टू यू। तो हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि दिस चैप्टर कॉन्सेप्ट इज नीडेड इन 12th ऑल्सो। ठीक है, 12th में भी हमें चाहिए और 12th में हम नहीं सिखाते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। हमारा काम इस चैप्टर को 12th में सिखाने का नहीं है। 12th में तो आप बहुत और चीजें सीखते हैं। तो हमें करना क्या है डेप्रिसिएशन में? डेप्रिसिएशन वी कैन से दैट इज अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड। लैंड को भी डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट करती है। आपकी जिस एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती है, वो आपका फर्नीचर हो सकता है, वो आपका प्लांट हो सकता है, वो आपकी मशीनरी हो सकती है, ये सारे एसेट्स आपके व्हीकल्स हो सकते हैं। दीज एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड विद द यूजेज और विद द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब वो जो डेप्रिशिएट हो रहा है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया इन्हीं सारी एसेट्स को यूज करके, तो इन सब की अगर वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो दैट इज अ लॉस ऑफ एसेट वी कैन से। और हमारे अकाउंटिंग में टर्म है डेप्रिसिएशन। हम अपने जब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो हम अपनी एसेट का डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं, उससे हमें बेनिफिट होता है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा तो लॉस है ही ना, हमारी तो कैपिटल एसेट लॉस में जा ही रही है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम उसे यूज कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के भी हमारे 2 मेथड्स हैं। मेथड्स तो 8 है आपके, लेकिन आपके 11th के सिलेबस में 2 ही मेथड है, फिक्स्ड एसेट मेथड या आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन मेथड। अब इसको अंडरस्टैंड करना है। देखिए, नॉर्मली जब आपने जर्नल चैप्टर किया होगा तो हमारी जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट से चार्ज करते हैं। ये एंट्री आपने जब जर्नल एंट्री चैप्टर 8 या 9 होता है जर्नल, वहां पर सीखा ही होगा। ठीक है, ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्री और इसी पे सब चल रहा है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और हमेशा डेप्रिसिएशन 31 मार्च को, जिस ईयर आपका अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, तभी कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो आप 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कैलेंडर ईयर का हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो होता है। और 31 मार्च को आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट एंट्री यू हैव टू पास। ठीक है, ये तो हुई बेसिक जनरल एंट्री। अभी इसी डेट पे ही 31 मार्च को जो आपका डेप्रिसिएशन है, ऑब्वियसली दैट इज अ लॉस फॉर यू, दैट इज अ डेप्रिसिएशन फॉर यू, तो इसको हम चार्ज करते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक बार डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्या किया, डेबिट, एक बार हमने किया डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, हमारा लेजर क्लोज हो गया डेप्रिसिएशन का, और सारा का सारा लॉस हमने स्टेटमेंट P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हुई आपकी 2 जर्नल एंट्री। ठीक है जी, अब डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से चार्ज हो रहा है, दैट मैटर्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज हो रहा है, तो जिस ईयर आपने परचेज करी, मान लो 10 लाख रुपए की आपने एसेट परचेज करी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 1 लाख रुपीज आपका डेप्रिसिएशन बन गया। अब 1 लाख रुपीज जब आपका डेप्रिसिएशन बन गया, एवरी ईयर दैट डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, जो आपकी एसेट की वैल्यू है, कॉस्ट, जिस साल आप उसे बाय कर रहे हो, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, वही नेक्स्ट 4-5 इयर्स तक कैलकुलेट होगा। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं या आपको रिटर्न डाउन मेथड बोलते हैं, तो उसमें क्या करना है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी, उस पे आपने 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख रुपीज। अब आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गई, 10 लाख का कॉस्ट था, उस पे 1 लाख रुपए डेप लगा, आज की डेट में आपकी वैल्यू 1 साल के बाद 9 लाख रुपए हो गई, तो नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9 लाख पे लगेगा। 9 लाख पे लगा, फिर से 10%, 90,000 रुपीज। ठीक है, अब 9 लाख आपकी वैल्यू थी, 90,000 आपका डेप लग गया, वैल्यू कितनी बची, 8,10,000। उससे नेक्स्ट ईयर जो डेप लगेगा वो 8,10,000 पे 10%, 81,000। ये है रिटर्न डाउन मेथड। अब ये तो हुए आपके वैल्यूएशन मेथड, रिटर्न डाउन आता है या फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या है, फिक्स लगना है, जो कॉस्ट थी उस पर हर साल सेम अमाउंट लगना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी होती है, एक्चुअली मैं इस वीडियो में सिर्फ ब्रीफ करूंगी, इस नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रॉपर न्यूमेरिकल भी कराऊंगी कि कैसे आपको अकाउंट्स फॉर्मेशन करने, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए। अच्छा जी, अब इसके बाद जो तीसरी चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है, टाइम पीरियड।
किस डेट पे मशीनरी परचेज हुई और किस डेट पे वो सेल भी हो जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है यूजेज ऑफ टाइम, कितने टाइम पीरियड तक आपने उसे एक फाइनेंशियल ईयर में यूज किया। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी अक्टूबर में बाय किया और 31 मार्च को उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बच्चों से मोस्टली यही गलती होती है, वो टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते। बच्चे जितने टाइम आप यूज कर रहे हो उतने टाइम का ही डेप लगाओगे। आपने अगर अप्रैल में खरीदी और आपने अक्टूबर में सेल कर दी, तो आपने अप्रैल टू अक्टूबर का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो टाइम लाइन यू हैव टू चेक, और नेक्स्ट ईयर अगर फुल ईयर यूज कर रहे हो तो उस हिसाब से लगेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, टाइम लाइन चेक करनी है। ये तो हुई बेसिक जर्नल एंट्री डेप्रिसिएशन की। अब इन द मिड ऑफ द टाइम हमें 5 या 6 साल का या 4 साल का या 3 साल का लेजर बनवाया जाता है। तो कंफ्यूजन होता है कि व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट एंड व्हेन वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। देखिए जी, एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, इट मींस एसेट अकाउंट, और यू हैव टू मेक अ प्रोविजन। लॉजिक क्या है प्रोविजन के पीछे, वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए जी, नॉर्मली जो कुछ भी अगर मेंशन नहीं है तो हम एसेट अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज थ्रू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एक लेजर बनाएंगे मशीनरी का, उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि डेप्रिसिएशन लेजर भी बनाओ तो बनाना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड है आपके कि यू हैव टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द न्यूमेरिकल दैट यू हैव टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का लॉजिक क्या है कि एवरी डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फ्रॉम प्रोविजन अकाउंट, तो एसेट अकाउंट से चार्ज नहीं होगा। अभी मैंने जो आपको एंट्री बताई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अब मैं आपको एंट्री पता क्या बताऊंगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी है। डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब हम डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन की कोई भी एंट्री आप मशीनरी के लेजर में नहीं दिखाएंगे। हाँ, 3 या 4 साल बाद जब कोई मशीनरी सेल होती है, तो जो मशीनरी सेल हो रही है उसका टोटल डेप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल का डेप को आप एक्यूमुलेट करेंगे। उस एक्यूमुलेटेड डेप को एट द टाइम ऑफ सेल आप टोटल करके आप जो आपका मशीनरी अकाउंट है वहां ट्रांसफर करेंगे। ये फंडा बच्चों को लर्न नहीं होता, और ये जो फंडा है हमें 12th में चाहिए। 12th में आप 5 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, 5 साल का एसेट अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपको 1 ईयर का बनाना है। लेकिन जिस साल मशीनरी सेल हो रही है उस साल क्या क्या अकाउंटेबिलिटी होती है वो आएगी। उसके लिए अगर आप मेरी 12th की वीडियोस देखोगे तो मैंने वो प्रॉपर एसेट अकाउंट, वो उस ईयर वाली वीडियोस मेरी ऑलरेडी 12th की तो मेरी बहुत वीडियोस है और उसमें अपलोडेड है। अब मैं आपको फर्दर वीडियोस में आपको 11th में कैसे दिखाना है, क्योंकि वो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी उसी से आपको क्लियर होगा, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो ध्यान रखना है कि इफ एसेट अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड